लीडर की बात कर रहा हूँ आज। लीडर बहुत ही अनोखा व्यक्ति होता है, एक बहुत ही विचित्र व्यक्ति होता है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं लीडर। हर एक टीम में चाहिए एक लीडर, वरना टीम बिखर जाती है। हर एक कंपनी में चाहिए लीडर, वरना कंपनी बिखर जाती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए लीडर, वरना वो ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ जाता है। हर एक बिजनेस में चाहिए लीडर, वरना वह बिजनेस बिगड़ जाता है। लीडर की हर जगह जरूरत पड़ती है। आज विशेष आरसीएम की बात करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात करेंगे कि एक लीडर के गुण होते क्या हैं। एक लीडर आपको बनना है तो आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए, आपको क्या काम करना चाहिए यदि आपको एक लीडर बनना है तो। और यदि आप एक लीडर बने नहीं तो मान लो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हुए नहीं। आपको लीडर बनना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी टीम बनती है और बढ़ती है। बनना और बढ़ना अलग अलग काम होता है, आगे आपको बताऊंगा मैं। इसलिए लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हर कोई लीडर नहीं बन पाता है जब तक उसके अंदर कुछ विशेष गुण नहीं होते हैं। अब वो गुण क्या है, उन्हीं को ही हम समझने वाले हैं। तो इसलिए मैं विशेष आग्रह नए लोगों से करूंगा, आप इस ट्रेनिंग को जरूर देखिए और अपनी टीम में जरूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, संप्रेषणशीलता, कम्युनिकेटिवनेस। कम्युनिकेटिव होना चाहिए। कोई भी चीज़ आ रही है उसको कम्युनिकेट करें, कोई नया अपडेशन आ रहा है उसको कम्युनिकेट करें। कहाँ कम्युनिकेट करेंगे? अपनी टीम में कम्युनिकेट करें, तब जाकर के आप एक अच्छा लीडर बनते हैं। यदि आप कोई चीज़ को अपने तक ही रख रहे हैं, आगे लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो मज़ा नहीं आएगा, आपकी टीम बनेगी ही नहीं। दूसरी क्या संप्रेषणशीलता में बात आती है कि आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। यानी आप किसी व्यक्ति को कोई चीज़ समझा रहे हैं तो वह इफेक्टिव होनी चाहिए, लोगों से हट करके आप बोलने चाहिए, तब जाकर के अंदर आपको अच्छी आपके अंदर संवाद शैली बढ़ती है। तब मज़ा आता है लीडर बनने का दोस्तों, जब आपके अंदर अच्छी संप्रेषणशीलता होती है। आगे मैं बात करूँ समर्थन और मार्गदर्शन, सपोर्ट एंड गाइडेंस। आपको टीम में हमेशा सपोर्ट करना पड़ेगा, हर एक चीज़ पर सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट यानी दोस्तों, कोई बंदा चाह रहा है कि वो आपको साथ में ले जाकर प्लान दिखाए तो आपको जाना पड़ेगा। कोई चाह रहा है कि आप उसको कुछ चीज़ के गाइडेंस कर दो तो आपको करना पड़ेगा। आप उससे मना कर रहे हो तो उसकी नज़रों में कमतर हो जाते हो, इसलिए आपको गाइडेंस तो देनी पड़ेगी अच्छी सी, और सपोर्ट भी लगातार करना पड़ेगा। सपोर्ट छोड़ते ही वो बंदा निकल जाएगा। उसको तब तक सपोर्ट करना है जब तक वो खुद एक लीडर नहीं बन जाए। आपको अपने लीडर्स बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप भी एक लीडर बन पाओगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तीसरा, विश्वास और आत्मविश्वास। लोगों पर विश्वास करना सीखो दोस्तों, तब आप एक लीडर बनोगे। अपनी टीम पर विश्वास करना सीखो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उन पर विश्वास करना सीखो। उसी के साथ अपने अंदर विश्वास करना सीखो, आत्मविश्वास करना सीखो। मैंने पिछले वीडियो में, पिछली ट्रेनिंग में आपको बताया था, आत्मविश्वास बनाना बहुत जरूरी होता है। आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है ना। तो उस ट्रेनिंग को भी आप जरूर सुनना, आत्मविश्वास की सारी कहानी उससे आपको पता लग जाएगी। तो हमेशा अपने आप पर और लोगों पर विश्वास करना आप सीख जाओ। सुनने की क्षमता रखो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आप किसी की सुनोगे नहीं तब तक आप एक लीडर नहीं हो। अपनी अपनी सुनाओगे तो आप एक लीडर नहीं हो, है ना। समझ में आ रही है बात? लोगों की सुननी पड़ती है एक लीडर को। एक नेता होता है, नेता लोगों की सुनता है तब अच्छा नेता बनता है जाकर के। आप जब बोल रहे हो, किसी से वार्तालाप कर रहे हो, आप अपना प्लान दिखा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहे हो। कोई मीटिंग हो रही है, वहाँ बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहे हो। लोग बोर होकर के भाग जाएंगे वहाँ से। मैं तो को मेरे जैसा हो तो पीटने लग जाए, क्योंकि बोरियत कभी नहीं होनी चाहिए। अब लोगों की प्रॉब्लम तो सुन ही नहीं रहे हो, लोगों के जो फीडबैक्स है उसको सुन नहीं रहे हो, लोगों के रिव्यूज सुन नहीं रहे हो, तो अब एक अच्छे लीडर हो ही नहीं। आप बोलो लेकिन उससे ज़्यादा लोगों की सुनो। और सुनने का मतलब ये नहीं है कि बस कान खोले रख दिए सुनते हो लेकिन बात पर अमल नहीं करे। उनकी बात पर अमल करो, उन लोगों को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, तब जाकर के आपकी सुनने की क्षमता अच्छी मानी जाती है। कोई व्यक्ति, मान लो आपका टीम मेंबर ही है, कोई चीज़ के बारे में बता रहा है, मान लो कोई नेगेटिविटी के बारे में बता रहा है, तो उस चीज़ को आपको सुन करके एक अच्छा सा रिएक्शन दे करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूट करना पड़ेगा, वरना भूल जाओ कि आप एक लीडर हो। समझ में आई बात दोस्तों? इसलिए अपने अंदर लिसनिंग की एबिलिटी जागृत करो। एक्साइटमेंट और इंस्पिरेशन होनी चाहिए। आप लोगों को इंस्पायर करो, अपनी कहानियों से इंस्पायर करो। लीडर्स की कहानियां बताओ, अन्य लीडर्स की कहानियां बताओ, जो टॉप अर्नर्स है उनकी कहानियां बताओ, ट्रेनिंग्स दो, है ना। उनको इंस्पायर करो हर चीज़ के लिए। सेलिंग के लिए इंस्पायर करना तो इंस्पायर करो। अब इंस्पिरेशन में एक चीज़ मैं बता दूं आपको विशेष, जो मुझे याद आई है, आपको हर चीज़ करके दिखानी पड़ेगी, तब जाकर लोग इंस्पायर होंगे, वरना इंस्पायर ही नहीं होंगे।
कैसे? जैसे आप सेल्स के बारे में बता रहे हो कि इस तरीके से सेल्स करो, उस तरीके से सेल्स करो, ये करो, वो करो। जब तक आप सेल्स नहीं करोगे तब तक लोगों को बताओगे नहीं। इसलिए सबसे पहले अपना एग्जाम्पल खड़ा करो और उनको इंस्पायर करने के लिए आप खुद वो काम करो, तब जा करके आप उनको इंस्पायर अच्छे से कर पाओगे। ये एक लीडर का बहुत बड़ा कर्तव्य है। उसी प्रकार से हर चीज़ में एक्साइटमेंट रखो भाइयों। एक्साइटमेंट नहीं रखोगे तो काम नहीं चलेगा। हर चीज़ में उत्साह रखो, हर काम करने में उत्साह रखो। आप खुद ही ऐसे रोतड़ू हो, मरियल से पड़े हो, लोगों को समझा रहे हो कि हाँ भाई सेलिंग कर लो, अच्छा रहेगा, तो कोई नहीं करने वाला, टीम बेकार हो जाएगी आपकी। अच्छा लीडर वही होता है जो एक्साइटमेंट से काम करे, अपने अंदर एक्साइटमेंट रखे, तो वो लोगों में एक्साइटमेंट भर पाएगा। और ये बिजनेस ही एक्साइटमेंट का है, वरना काम नहीं चलता है। श्रमिकता और संगठन। लेबर, लेबर मतलब ये नहीं आपको मजदूर बनना है, आपको मेहनती बनना है। ये मैं केवल आरसीएम के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं हर जगह के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई एक कंपनी है, वहाँ पर एक बॉस है, वो आदेश दे रहा है कि भाई ये करो, ये करो, ये हो जाना चाहिए, ये टारगेट हो जाना चाहिए, कल तक इसको कंप्लीट करके लाओ। लेकिन वो खुद कभी काम कर ही नहीं रहा है, वो बस लोगों को हुक्म चला रहा है। तो वो तो हो गया बॉस। लेकिन वही एक लीडर, वो यदि किसी को काम बता रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो खुद वो उस काम को करने लग जाता है। उसको कहते हैं एक लीडर। जैसे हमारे टीसी सर है, वो कभी कभार भीलवाड़ा में खुद ही काम करने लग जाते हैं, खुद ही एक दो कट्टे उठाने लग जाते हैं, खुद ही ट्रक को भरने लग जाते हैं, काफ़ी बारी काम करते हैं। तो क्या है ये एक मेहनती लीडर की निशानी है। ये होता है अच्छा लीडर जो थोड़ी बहुत मेहनत भी करता है भाई, और श्रमिकता रखता है अपने अंदर। यदि आप सब कुर्सी बैठे बैठे हुक्म चलाओगे, दिस इज नॉट अ लीडरशिप, दिस इज बॉसिज्म। बॉसिज्म हमको करना नहीं है, वरना हमारी वो टीम नहीं होगी, वो हमारे एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे। लेकिन हमें टीम को संभालना है, अपने बिजनेस पार्टनर्स को संभालना है, तो हमें एक लीडर बनने के लिए श्रमिकता रखनी पड़ेगी। साथ में संगठन के रूप में कार्य करना है। वही बात, संगठन क्या होता है? जिसमें सभी लोगों का संगठन होता है, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, टीम भावना से काम करते हैं। वहीं संगठन नहीं रहता तो दोस्तों वहाँ पर वही बॉसिज्म वाली चीज़ आ जाती है। आप लोगों को हुक्म दे रहे हो, लोग काम कर रहे हैं, तो वो हो जाता है, संगठन नहीं रहता कुल मिलाकर के। तो आपको संगठन से काम करना, अपने अंदर श्रमिकता रखनी है। टीम बनाने की क्षमता। टीम बनाने की क्षमता मतलब क्या दोस्तों? एक तो होता है टीम को हम बढ़ा रहे हैं, लगातार लोगों की ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, टीम बढ़ती जा रही है, फिर ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, बढ़ती जा रही है, स्पीड से बढ़ रही है। लेकिन वो टीम किसी काम की नहीं होगी जब तक आप उस टीम को बनाओगे नहीं। बनाने से मतलब है उस टीम को टिकाए रखना अपनी टीम में। ऐसा नहीं कि आज बंदा ज्वाइन हुआ, कल फिर से भाग गया, फिर दूसरा ज्वाइन हुआ, वो फिर छोड़ के चला गया, तीसरा ज्वाइन हुआ, वो नेगेटिव हो गया। ऐसा नहीं। भले आप एक महीने में एक व्यक्ति को ज्वाइन कर रहे हो अपनी टीम में, उसको बनाए रखो, उसके लिए हर संभव प्रयास करो, उसके साथ मिल करके काम करो, उसको हर तरीके से गाइड करो, उसका हर तरीके से सपोर्ट करो, उस बंदे की सुनो और फिर अपनी सुनाओ, अच्छे से उसको इंस्पायर करो, उसको एक जो कहते हैं ना रोड मैप बना के दो किसी काम का, उसको पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके दो, उसकी लिस्ट बनवाओ, तब जा करके आपकी टीम बनना स्टार्ट होती है। फिर उसको आप डुप्लीकेट करो, जो आप कर रहे हो वो उसको करवाना स्टार्ट करो। अगर आपने करवाना स्टार्ट नहीं किया तो वही आप एक बॉस बन करके रह जाओगे, डुप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। डुप्लीकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो टीम बनाने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लीजिए। संवेदनशील बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई व्यक्ति आपको कोई प्रॉब्लम सुना रहा है तो आपको उसके साथ में फील लेकर के उसको सुनना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा उसकी प्रॉब्लम के प्रति। वहाँ पर आपने ज़्यादा अपनी कठोरता दिखा दी तो आपके साथ में कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं करने आएगा, कोई अपनी प्रॉब्लम आपके साथ में डिस्कस ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है आप तो एक कठोर व्यक्ति है, उसकी बात सुनोगे नहीं, सुनोगे तो उसको इग्नोर कर दोगे आप, क्योंकि आप संवेदनशील नहीं हो, कठोर दिल के इंसान हो। आपको अपना दिल बनाना पड़ेगा अच्छा, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है दोस्तों। एक तो होती मशीन, एक होते लोग। जब मशीनों को काम करवाना होता है, मशीनों से काम लेना होता है ना, तब हम कठोर बनते हैं, उनसे काम निकलवा लेते हैं। लेकिन वहीं पर ही जब लोगों से काम निकालते हैं ना, तब हमको इमोशनल भी बनना पड़ता है, कई बार सेंसिटिव भी बनना पड़ता है, कई बार हमको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमारे हित के लिए नहीं होते हैं, फिर भी हमको लेने पड़ते हैं। क्योंकि मानव संसाधन जहाँ पर पे काम करता है वहाँ पर साइकोलॉजी भी आ जाती है और वहाँ पर फीलिंग्स भी आ जाती है। इसलिए संवेदनशील रहें, लेकिन ये भी याद रखें कि हर जगह भी आपको संवेदनशील नहीं बनना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। ये मैं आपको सिखा नहीं सकता, आपको खुद को समझ होनी चाहिए। अब हर जगह आप इमोशनल हो जाओगे तो फिर काम कैसे करोगे? कहीं का आपको कठोर बनना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको संवेदनशील भी बनना पड़ता है। तो लोगों से आप रिलेशन बनाओ, तब संवेदनशील रहो और लोगों से अच्छे से रिलेशन बनाओ।
समय प्रबंधन एक लीडर का बहुत ही अच्छा काम होता है, बहुत ही अच्छा गुण होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है उसका। टाइम मैनेजमेंट यानी हर जगह टाइम मैनेजमेंट। पहला टाइम मैनेजमेंट कहाँ पर, कोई भी मीटिंग सेमिनार हो रही है वहाँ पर हमेशा टाइम से पहले पहुँचना है। कोई अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को करने के लिए टाइम से पहले पहुँचना है, वो होता है लीडर। दूसरा, अपने आप के टाइम को मैनेज करता है। वो बहुत सारे काम करता है, उसको हमेशा टाइम मैनेज करना चाहिए। अपने अपलाइंस के लिए टाइम निकालना है, अपनी डाउनलाइंस के लिए टाइम निकालना है, सेमिनार्स के लिए टाइम निकालना है, ऑनलाइन मीटिंग के लिए टाइम निकालना है, फील्ड का काम करने के लिए टाइम निकालना है, अपने पर्सनल काम के लिए टाइम निकालना है, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए टाइम निकालना है। हर तरीके से उसको टाइम निकालना पड़ेगा और उस टाइम को मैनेज करने की कला होनी चाहिए एक लीडर में। किसी एक चीज़ को छोड़ नहीं सकते, किसी एक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, हर एक चीज़ उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए टाइम को और वर्क को मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जिसने इसको कर लिया वो मान लो एक लीडर बन गया। डेडिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लेना। डेडिकेशन होना चाहिए अपने काम में। एक बंदा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज मोदी जी 18-18 घंटे काम करते क्योंकि अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है। फेसबुक का जो ओनर है आज अभी भी वो 18-18 घंटे काम करता है क्योंकि वो डेडिकेटेड है। सुधा मूर्ति जी बताते हैं, जो उनके हस्बैंड है, इन्फोसिस के चीफ है, वो आज भी एक हफ्ते में 90-90 घंटे भी काम कर लेते हैं। तो बहुत जरूरी है एक डेडिकेशन की भावना होना, तब जाकर के आप किसी चीज़ को कर पाते हो। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस के प्रति डेडिकेटेड है तब जाकर के काम करते हैं। आज मुकेश अंबानी जी अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है तब जाकर के वो काम कर पाते हैं, तब जाकर के वो सफल व्यक्ति है। हम अपने काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं है तो दोस्तों कुछ नहीं हो पाएगा। हमेशा याद रखना, डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए। कॉलेज में जा रहे हैं तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, इनके प्रति डेडिकेटेड होने चाहिए। जॉब कर रहे हैं तो हमारी कंपनी के प्रति डेडिकेटेड होने चाहिए, अपने आप के प्रति डेडिकेटेड होने चाहिए, हर एक काम को करने के प्रति डेडिकेटेड होने चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पॉइंट। हमेशा ध्यान रखना, लीडर एक बॉस नहीं होता, बॉस अलग होता है, लीडर अलग होता है। लीडर अपनी कहते हैं ना, हुक्म नहीं झाड़ता है, बॉस अपने हुक्म झाड़ता है। बॉस के सामने एम्प्लॉयज़ होते हैं, लीडर्स के सामने उसके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। हमेशा ध्यान रखना आपको, बॉस कभी ये नहीं चाहता कि जो व्यक्ति है, एम्प्लॉयज़ है, वो मेरे जैसे बन जाए, लेकिन लीडर हमेशा यही कहेगा कि जो मेरे नीचे व्यक्ति है वो मेरे जैसे बन जाए। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, डुप्लीकेसी बहुत ज़रूरी है। आपको काम ऐसे करना है जो डुप्लीकेट हो पाए, आपको ऐसे काम नहीं करना जो डुप्लीकेट नहीं हो पाए। आप यदि कोई काम करो तो हमेशा पहले ये सोचो कि क्या मेरी टीम भी ये काम कर पाएगी, तब जाकर के आप वो काम करो, क्योंकि लोग आपसे सीख रहे हैं। जैसा आप कर रहे हो वैसा लोग कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये लिख के रख लेना लाइन, स्क्रीनशॉट जो लेना ले लेना। जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा टीम नहीं करेगी, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा टीम भी करेगी। आप जो करोगे वैसे वैसे टीम करती है, आप कहोगे ये कर लो, वो कभी नहीं करेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। ये हमारा चैनल है, बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 50-60 दिनों से लगातार आरसीएम की ट्रेनिंग लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने, अलग अलग टॉपिक्स के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ। इसलिए इन चीज़ों को अप्लाई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस ट्रेनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। रोजाना आप हमारी ट्रेनिंग जरूर सुनिए, अपने टीम मेंबर्स को बता दीजिए कि यहाँ पर रोजाना ट्रेनिंग होती है आरसीएम की, रोजाना आप सुने। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। धन्यवाद।